जम्मू संभाग के जिला पुंछ के नियंत्रण रेखा पर बसे गांव के लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ किसानों को फसल लगाना और उसकी कटाई करना दोनों ही जान का दाम लगाकर ही होता है। कोरोना वायरस काल में ये काम और भी कठिन हो गया है। एलओसी से सटे इलाकों में गेहूं की फसल लहलहा रही है, परंतु इसे काटने के लिए ग्रामीणों को रात का इंतजार करना पड़ता है। दिन में ग्रामीणों को सीमा पार पाकिस्तान से होने वाली गोलीबारी का खतरा हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि आजकल ग्रामीण गेहूं की फसल रात को काटने को मजबूर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सलाहकार परिषद के गठन की कवायद तेज हो गई है। इस परिषद में 10 से 12 सदस्य हो सकते हैं। परिषद के पास गृह को छोड़कर सभी विभागों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार होगा। ये परिषद मंत्री परिषद की तरह काम करेगी। परिषद का नेतृत्व जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी करेंगे। परिषद का शपथ ग्रहण 2 जून को हो सकता है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार के साथ बातचीत अंतिम दौर पर है। पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में हरकतें कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पाकिस्तान की सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। सेना की चौकियों को निशाना बनाने के साथ साथ पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों में भी मोर्टार दागे। इस गोलाबारी में 6 से अधिक जानवरों की मौत हो गई, जबकि कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। Is completely developed, it becomes hardship. Hard to be called as real numbers. So irrational. About those particular situation. So let's induce electric field will become equal Once to. again, I'm not putting vector sign on S, but remember this is displacement. Surface of the liquid. The second is कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण मां खीर भवानी मेले में लगने वाला मेला इस बार नहीं हो सकेगा। श्रीनगर में पूर्व में 14 किलोमीटर दूर गांधरबल जिले के तुलमुला में मां खीर भवानी का मंदिर है, जहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें कश्मीरी पंडित मां खीर भवानी के मेले में आते हैं। जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष मुबारक सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस साल क्षीर भवानी मेला और यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हर साल मेले में पहुंचने वाले हजारों कश्मीरी पंडित इस मेले के स्थगित होने से निराश हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र पर लिपुलेख और कालापानी को अपना हिस्सा बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। भारत ने नेपाल के इस फैसले पर नाखुशी जताकर नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि कोरोना संकट के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। दरअसल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर की धारचूला लिपुलेख मार्ग का लोकार्पण किया, तब नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए लिपुलेख को अपना क्षेत्र बताया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से हर तरफ भारी तबाही हुई है। इसमें भी तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार को स्थिति को संभालने के लिए यहाँ सेना को भेजना पड़ा है। वहीं अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर पश्चिम बंगाल प्रशासन को विफल बताते हुए अतिरिक्त सैन्य बल की मांग की है। चौधरी ने लिखा, पश्चिम बंगाल प्रशासन इस विनाशकारी स्थिति का सामना करने में बुरी तरह से विफल रहा है, इसलिए मैं आपसे सेना के अधिक जवानों का भेजने का अनुरोध करता हूँ। जब पूरी दुनिया में चिकित्सकों व पूरे स्वास्थ्य महकमे को कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में प्रथम श्रेणी का योद्धा माना जा रहा है, ऐसे में बांदीपुरा पुलिस द्वारा एक डॉक्टर के साथ इस तरह की बदसलूकी से पूरे चिकित्सकों में भारी रोष है। बांदीपुरा के सीएमओ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नूसो के पास उस वक्त पुलिस द्वारा रोका गया जब वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने और वहां के सैंपल कलेक्ट करने जा रहे थे।
पुलिस द्वारा इस तरह का व्यवहार समझ से परे है। वहीं डीडीसी बांदीपुरा के हस्तक्षेप के बाद उन्हें काम पर जाने दिया गया। इस मामले में तूल पकड़ लिया है और चिकित्सकों में काफी रोष है। लॉकडाउन 4 में दी गई छूट के बाद अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जाने लगे हैं। दूसरे राज्यों में बसे प्रवासी मजदूर घरों से पैसा मंगवाकर अपने घर रवाना हुए। कुछ मजदूरों को सरकारी मदद मिली तो कुछ अपनी सहूलियत से घर गए, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बाहर जाने के बाद से कोविड-19 के मामले बढ़ गए हैं। प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जाने के बाद यहाँ कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना की टेस्टिंग की क्षमता और उपलब्धता बढ़ा दी है। embryo is completely developed, it becomes heart-shaped. Hard to be called as real numbers. So, irrational. about that particular situation. So let's the induced electric field will become equal Once to again, I'm not putting vector sign on S, but remember, this is displacement. surface of the liquid. The second is